जाम कमाल साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जाम कमाल साहब। जी वालेकुम सलाम नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच जी। जाम साहब बहुत शुक्रिया। सेनेट इंतखाबात में आपसे हमने अपडेट जानना है जिस क्या पोजीशन है, आपको लगता है कि हुक्मरान जमात जो है वो इस पोजीशन में है कि संजरानी साहब का दिफा कर सके और इतनी सपोर्ट ले सके, मुखालफिन भी आए और वोट करें और संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट के तौर पर काम जारी रख सकें, या कल अपोजिशन जमातों को बरतरी हासिल होगी? नदीम साहब, टू बी वेरी फ्रैंक, आई थिंक सो ये पूरा ओवरऑल जो प्रोसेस है इसमें हम कोशिश तो अपनी ये कर रहे हैं एज ए पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और हमारे साथ जो हमारे इत्तेहादी हैं, और साथ साथ इत्तेहादियों के हम इस बात पे भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन जमातें जो हैं उनसे हमने बड़े खुले अंदाज में एक बड़े जमहूरी अमल से उनके पास भी गए, उनसे हम मुलाकात भी की, और मौक़िफ़ हमारा बड़ा सिंपल था और बड़ा स्ट्रेट था कि बलूचिस्तान में एक बड़ा अनोखे अंदाज में ये जिम्मेदारी बलूचिस्तान पे आई थी, जहाँ चेयरमैन सेनेट पहली दफ़ा बलूचिस्तान से सेलेक्ट हुए थे। और हालिया में इस बात पे भी अभी किराए इत्तेफाक कायम हो रही है कि शायद इनको नहीं भी होना चाहिए, और फिर उसके साथ ये बात भी सामने आई है कि जी हम ऑल्टरनेट भी बलूचिस्तान से ही किसी को ला रहे हैं। तो अमूमन बलूचिस्तान किसी न किसी हवाले से, किसी सियासी, किसी समाजी, किसी माशरी हवाले से हमेशा फोकस में आता है, और कंट्रोवर्सी के शिकार बनते हुए कहीं ना कहीं कुर्बानी हमें देनी पड़ती है, चाहे जीत की सूरत में हो या हार की सूरत में हो। तो ये बात हमने पेश की। हमने कहा देखें जी, नंबर गेम बलूचिस्तान अवामी पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपनी हुकूमत रखती है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस ओवरऑल सिचुएशन में मुखालिफत जो जमातें हैं वो भी हैं, और जो गवर्नमेंट की पार्टीज हैं वो इस इत्तेफाक की राय जरा कायम करें कि ऐसी चीजें सेनेट में पहली दफा होने जा रही है। ये मेरे ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा है कि आदम एतमाद की तहरीक पेश हो रही है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ मेरे ख्याल में शायद पहला ही मौका होगा।